दोस्तों, बिहार की तुलना में झारखंड को केंद्र से मिला कितना फंड, अब इसको लेकर जंग छिड़ चुकी है और इसको लेकर रिपोर्ट जारी करेगी हेमंत सरकार। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी एवं मिलने वाले अनुदान में झारखंड के साथ हुए भेदभाव को लेकर राज्य सरकार अध्ययन करवाकर रिपोर्ट जारी करेगी। विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में प्रभारी वित्त मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने न केवल इसकी घोषणा की बल्कि बकाया राशि को लेकर केंद्र से एक बार फिर से टकराव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी एवं अनुदान के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि से झारखंड को वंचित किया गया है और इसमें भेदभाव करते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और इसे सरकार जनता के सामने लाएगी। प्रदीप यादव का सवाल था कि राज्य सरकार केंद्र से झारखंड और बिहार सहित अन्य राज्यों को मिली राशि का तुलनात्मक अध्ययन करवाना चाहती है या फिर नहीं। उनका कहना था कि केंद्र से बिहार को झारखंड की तुलना में काफ़ी अधिक राशि मिलती है क्योंकि झारखंड के साथ भेदभाव है। जवाब में प्रभारी मंत्री ने स्वीकार किया कि केंद्र से निर्धारित राशि नहीं मिलने पर योजनाएं प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि मजबूर होकर राज्य सरकार को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के द्वारा रोड़े लगाने पर भी झारखंड के विकास की गाड़ी रुकी नहीं है। केंद्रीय करों में उचित हिस्सेदारी और अनुदान मिलता तो झारखंड अग्रणी राज्य की श्रेणी में आता। भारत सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण ही झारखंड का उतना विकास नहीं हो पाया और इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि इसका मानक असेसमेंट आवश्यक है कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक झारखंड को कितना नुकसान हुआ है। इस पर मंत्री ने इसका अध्ययन कर रिपोर्ट जारी करने का आश्वासन दिया है कि पड़ोसी राज्य को कितना अनुदान दिया गया एवं झारखंड को कितनी कम राशि दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार के जवाब में बताया गया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में केंद्र संपोषित योजनाओं में भारत सरकार से क्रमशः 8,828 करोड़ रुपए और 8,980 करोड़ रुपए एवं 5,736 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वहीं सदन में प्रभारी वित्त मंत्री सुदेव कुमार ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार एवं लोक उपक्रमों के पास झारखंड का कितना बकाया है, राज्य सरकार इसकी गणना करके बजट सत्र में ही सदन के समक्ष रिपोर्ट रखेगी। उन्होंने विधायक कल्पना सोरेन के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि अब तक केंद्रीय उपक्रमों के पास 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया होने की बात हो रही थी, लेकिन यह अब तक बढ़कर काफ़ी अधिक हो गई होगी। केंद्र और केंद्रीय उपक्रमों के पास वास्तव में कितना बकाया है, इसकी गणना विभिन्न विभागों से करवा करके सदन के समक्ष रखा जाएगा और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के हक अधिकार को केंद्र को अब देना ही होगा। तो इस तरह से राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ एक और जंग छेड़ने के मूड में दिख रही है और इससे राज्य और केंद्र में टकराव और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।